तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेपन्स इस्तेमाल किया जा रहा है वो है सुसाइड ड्रोन। खास करके जो रशिया इस्तेमाल कर रहा है ना, ईरान के शाहिद 136 जो शाहिद ड्रोन है वो जो इस्तेमाल कर रहा है रशिया, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि देखा जाए तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे रेंज के जो ड्रोन है वो होते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है रशिया बहुत ही बखूबी के साथ कर रहा है। और इससे यहाँ पर जो यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी किया है। और ये सस्ते होते हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ बनाए भी जा सकते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी सप्लाई है वो लगातार रशिया को हो रही है। यहाँ पर कुछ ईरान सप्लाई कर रहा है और कुछ यहाँ पर जो रशिया है वो खुद से इसको बना रहा है। क्योंकि यहाँ पर ईरान है, उसने यहाँ पर अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो इनको खुद से ही बना पा रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है उसने यहाँ पर यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान भी किया है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका के हथियार यहाँ पर बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उसको यहाँ पर जो है ना ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इतने सारे ड्रोन जो है ना एक साथ अटैक करेंगे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाता है, और वो भी यहाँ पर जो है ना इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम जो चकमा दिया था, किसी ने हमास ने दिया था चकमा, जब एक साथ 5000 के लगभग रॉकेट जो है ना छोड़ दिए थे। और बहुत सारे जो रॉकेट है वो यहाँ पर इजराइल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा टारगेट भी किए थे। तो यहाँ पर उसका जो आयरन डोम था उसने यहाँ पर जो है ना काम करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, और बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ था इजराइल को। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो शाहिद ड्रोन है वो भी ऐसे ही है कि भाई एक साथ यहाँ पर जो है ना सैकड़ों की संख्या में छोड़ दो, तो इससे क्या होगा कि सामने वाले का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर ओवरहेल्म हो जाएगा। और ओवरहेल्म होने की वजह से जितने पास उसके एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है वो यहाँ पर पूरे के पूरे जो ड्रोन है उनको मार ही नहीं पाएगी, और बहुत सारे जो ड्रोन है वो अपने टारगेट को हिट कर जाएंगे। तो सुसाइड ड्रोन इस समय बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो इंडिया है उसने भी अपना जो सुसाइड ड्रोन है नागास्त्र 1 उसको डेवलप कर दिया है, और अब उसको इंडियन आर्मी में इंडक्ट भी कर दिया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये नागास्त्र 1 है क्या, किसने बनाया है, किस तरह से काम करता है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई ड्रोन की जो इस समय दुनिया भर को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और भारत भी यहाँ पर क्यों पीछे हटे, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास करके जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है और जो इजराइल और हमास के बीच में वॉर है उसमें यहाँ पर ड्रोन का जो है ना हमें लगातार दबाकर इस्तेमाल देखने को मिला है। तो भाई ये जो ड्रोन है ना वो हमारे भविष्य की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर जो ड्रोन है वो यहाँ पर भारत बना रहा है कि भाई यहाँ पर किसी तरह से भारत के पास भी इसी तरह के जो ड्रोन हो वो यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर जो है सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो नागपुर की एक कंपनी है वो सामने आई, और उसकी जो सब्सिडायरी कंपनी है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड उसने यहाँ पर जी मोशन कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप करी और यहाँ पर नागास्त्र 1 को यहाँ पर डेवलप किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ड्रोन है ना वो यहाँ पर एक सुसाइड ड्रोन है, यानी कि यहाँ पर एक इस तरह का ड्रोन है कि भाई यहाँ पर एक बार इसको छोड़ दिया तो वो अपने टारगेट को हिट कर जाएगा, उसका रीयूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पर इस ड्रोन का इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल करके भूल जाइए, क्योंकि एक बार इसको टारगेट को हिट कर दिया तो वो ड्रोन जो है ना वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर वो टारगेट को भी हिट करके उसको ख़त्म कर देता है। तो सुसाइड ड्रोन कुछ इस तरह के होते हैं कि भाई यहाँ पर उसका रीयूज़ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सुसाइड ड्रोन मिसाइल एक तरीके से कंट्रोल्ड रिमोटली एक्सेसिबल मिसाइल होती है ये। तो जो मिसाइल होती है तो एक बार उसको छोड़ के भूल जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह से ये सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन को छोड़ो, टारगेट को हिट कर देगा और वो खुद भी ख़त्म हो जाएगा और टारगेट को भी ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो काम करता है। और ये जो नागास्त्र ड्रोन है जो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो सोलर इंडस्ट्रीज़ नागपुर की कंपनी है उसने यहाँ पर बनाया है, और इसका जो टोटल वजन है वो 9 किलो है। और जिसमें यहाँ पर ये जो एक्सप्लोसिव है वो हाई फ्रेगमेंटेड एक्सप्लोसिव 2.2 किलो लेके जा सकता है। यानी कि यहाँ पर 2 किलो 200 ग्राम का एक्सप्लोसिव यहाँ पर इस ड्रोन में भरा हो सकता है, जो यहाँ पर एक तगड़ा धमाका कर सकता है। और ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो बना दिया और ऐसे छोड़ दिया, बल्कि यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ही तगड़ी है। सिर्फ 2 मीटर की एक्यूरेसी है यहाँ पर कि 2 मीटर इधर से उधर हो सकता है
वो तो हर जो ड्रोन है, मिसाइल है, वो भी इतना हो जाती है। तो ये जो ड्रोन है ना, उसकी जो एक्यूरेसी बहुत ही तगड़ी है। 2 मीटर कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं होता है, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन है सिस्टम है। और ये जो प्रिसीजन जो स्ट्राइक की जाती है इस ड्रोन के ज़रिए, वो यहाँ पर जीपीएस के ज़रिए असिस्ट होती है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लोकेशन को देखकर यहाँ पर जो लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर उसको फीड कर दो, और फिर ये जो ड्रोन है वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ना अटैक कर देगा। और यहाँ पर खुद तो ख़त्म हो गई, लेकिन साथ में टारगेट को भी ख़त्म कर देगा। और ये जो ऊंचाई पर जा सकता है ना, वो 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। और यहाँ पर इसका जो सिस्टम है अंदर का, लो एक्यूस्टिक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, यानी कि इससे जो है ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो 200 मीटर तक की ऊंचाई है वो वहाँ पर अनडिटेक्टेबल रहता है। तो बहुत ही बढ़िया बात है ये कि यहाँ तक, यानी कि ड्रोन को उड़ाना है तो 200 मीटर तक उसको लेके जाएंगे ना, तो तब भी यहाँ पर कोई सा भी रडार इसको पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ज़रा सा तो ड्रोन है, 9 किलो का ड्रोन है, और उसमें 2.2 किलो जो है ना उसमें एक्सप्लोसिव लगा रहता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ को यहाँ पर जो ड्रोन है वो यहाँ पर पकड़ ही नहीं पाता है, जिससे यहाँ पर भारत जो है वो आसानी से अपने जो भी मिशन होंगे इस ड्रोन के ज़रिए वो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। और जो दुश्मन देश का जो भी रडार होगा वो यहाँ पर इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो भारत यहाँ पर इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसानी से अपने जो मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाएगा। अब इसकी अगर रेंज की बात करें तो भाई रेंज इसकी जो है ना 2 तरीके से डिटरमाइन की जा सकती है। एक, या तो आप इसको एटोनोमसली चला रहे हो या फिर इसको रिमोटली चला रहे हो। अगर आप इसमें जो है ना एक बार टारगेट की जो लोकेशन है वो यहाँ पर इसको फिट करके इसको छोड़ दोगे ना, तो तब यहाँ पर ये 30 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो यहाँ पर देगा। यानी कि यहाँ पर एक बार एक जगह से इसको छोड़ा जाए तो 30 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है ना वो ड्रोन यहाँ पर उड़ सकता है, वहाँ तक जो है ना जो भी टारगेट होंगे उसको हिट कर सकता है। लेकिन अगर इसको रिमोटली एक्सेस किया जाए, यानी कि यहाँ पर उसको मैनूवर किया जाए कि भाई यहाँ पर टारगेट है, टारगेट मूव कर गया, तो ड्रोन को भी तो हमें मूव कराना पड़ेगा ना, तो ड्रोन को भी उसके हिसाब से मूव कराना पड़ेगा। तो इससे जो उसका जो सिस्टम है वो यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले लेगा, तो इसकी वजह से उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। तो जो रेंज होगी वो यहाँ पर 15 किलोमीटर तक की होगी। तो ये जो है ना ये ड्रोन की जो रेंज है, अगर इसको ऑटोनोमसली छोड़ा जाए तो 30 किलोमीटर की, अगर इसको रिमोटली एक्सेस के ज़रिए यहाँ पर जो है ना मैनूवर किया जाए तो इसकी जो रेंज होगी वो 15 किलोमीटर तक की होगी। अब इसमें जो कैमरा लगा हुआ होगा वो डे नाइट का कैमरा होगा, यानी कि इसमें इंफ्रारेड कैमरा होगा। रात में तो यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा ही काम करता है कि भाई जहाँ पर हीट वगैरह दिखती है तो उसको यहाँ पर ये जो इंफ्रारेड कैमरा होता है वो कैप्चर कर लेता है, जिससे हमारे पास जो है ना जो भी ट्रूप्स होंगे, दुश्मन देशों के जो भी सैनिक होंगे या फिर जो आतंकवादी होंगे, उसकी मूवमेंट हमारे सामने आ जाएगी। और ये 30 मिनट तक यहाँ पर उसके आसपास होवर कर सकता है, यानी कि आसपास जो है ना उड़ सकता है। और यहाँ पर जो है ना उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर चेक करता रहता है। तो यहाँ पर 1 घंटे तक वो जो है ना वो होवर करता रहता है, और उनकी जो भी मूवमेंट होगी वो यहाँ पर हमें बताता रहता है सिग्नल के ज़रिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर इसको एक बार छोड़ दिया तो भाई उसको जो है ना वापस से कॉल बैक नहीं किया जा सकता। अगर जो दूसरे ड्रोन जो होते हैं उसको तो यहाँ पर एक बार छोड़ दिया तो वो तो टारगेट को हिट करता ही रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना कुछ मूवमेंट हो जाती है, छोड़ने के बाद यहाँ पर जो मिशन है उसको यहाँ पर अबॉर्ट भी किया जा सकता है। यानी कि इसको एक बार छोड़ा तो ऐसा नहीं है कि भाई वो फटेगा ही फटेगा, बल्कि उसको फटने से रोका भी जा सकता है, और उसको यहाँ पर जो है ना एक पैराशूट के ज़रिए यहाँ पर उतारा भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो मिशन होगा ना इसका जो अबॉर्ट भी किया जा सकता है आसानी के साथ कि भाई यहाँ पर टारगेट को हम हिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम यहाँ पर जो अपना जो ये ड्रोन है उसको यहाँ पर ऐसे ही जो है ना फटने के लिए छोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना उस ड्रोन का वापस से दोबारा से काम लेने के लिए वो जो मिशन होगा वो यहाँ पर कम्प्लीटली कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा मिशन के भाई अब हमें ये मिशन नहीं करना है। तो जो ड्रोन होगा उसको यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर जो है ना उतार लिया जाएगा एक पैराशूट के ज़रिए, छोटा सा पैराशूट होगा, तो उसके ज़रिए यहाँ पर जो ड्रोन है वो यहाँ पर नीचे लैंड कर जाएगा। और अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें तो भाई यहाँ पर जो EEL है, जो इलेक्ट्रॉनिक, और अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें जो EEL है यानी कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसने यहाँ पर अभी तक 120 ऐसे ड्रोन जो है ना वो इंडियन आर्मी को दे दिए हैं। और इंडियन आर्मी ने जो है ना वो लगभग 480 ड्रोन का ऑर्डर दिया था। हालांकि देखा जाए तो इसमें इजराइल की कंपनी और पोलैंड की कंपनी भी थी, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो यहाँ पर एक इंडियन कंपनी को दिया गया, ताकि यहाँ पर हम इंडिया की जो ड्रोन जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर हम प्रमोट किया जा सके। भले से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो नई नहीं हो, लेकिन हम इस तरह से यहाँ पर जो है ना अपनी जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। और फिर जो है ना जो ड्रोन इंडस्ट्री होगी उसमें हम यहाँ पर डेवलपमेंट और R&D वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ताकि यहाँ पर हम जो ये ड्रोन बनाएंगे वो यहाँ पर दूसरे देशों को भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सकें। और यहाँ पर ये जो कंपनी है खुद इसने ऐसा यहाँ पर कहा है कि भाई हम यहाँ पर नागास्त्र 1 की सफलता के बाद हम नागास्त्र 2 भी यहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं। अब ये कब तक डेवलप होगा ये तो भाई कंपनी वाले ही बता सकते हैं, और उसमें तो कुछ समय लगेगा ही, वैसे भी जो डेवलपमेंट है उसमें यहाँ पर टाइम लगता ही है।
और ये जो ड्रोन बनाया गया है वो यहाँ पर जो घुसपैठ होती है उसको यहाँ पर जो है हिट करने के लिए, कोई सा जो है ना मिसाइल लॉन्च पैड है उसको यहाँ पर हिट करने के लिए, ड्रोन लॉन्च पैड है उसको यहाँ पर हिट करने के लिए, और जो सॉफ्ट स्किन टारगेट है उसको यहाँ पर हिट करने के लिए। सॉफ्ट स्किन टारगेट कोई कार हो सकती है जिसकी जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, टैंकों की बहुत ज़्यादा मोटी होती है कि भाई टैंक जो है ना उसके लिए अलग से ही जो है ना एंटी टैंक मिसाइल बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्ट स्किन टारगेट है उसको हिट करने के लिए ये ड्रोन है वो यहाँ पर सही है, बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और जो जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है और जो भारत और चाइना की सीमा है उसमें यहाँ पर घुसपैठ को भी यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम इसका जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे, ताकि यहाँ पर जो ड्रोन है वो यहाँ पर अपने टारगेट को हिट करे और जो घुसपैठ हो रही है वो भी यहाँ पर जो है ना हो पाए और वो घुसपैठी पीछे चले जाए। तो इससे जो हम अपने सैनिक हैं उनकी हम यहाँ पर जान बचा पाएंगे इस ड्रोन की वजह से। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो किस तरह से किस करवट बदलती है, ये तो देखने वाली बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।